इन्होंने लगता हमसे पहले विकेट को देख लिया, कंडीशन को असेस कर लिया, टीम अनाउंस कर दी है। फिर पिच पे सुनने में आ रहा घास छोड़ा, कोच ने मैसेज दिया कि टीम ने कहा कि घास कम करें। तब कोच और प्लेयर्स एक पेज पे नहीं है। क्यूरेटर और जेसन गिलेस्पी, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन माइंड है उनका, उन्होंने कहा जी हम इसी पिच पे खेलेंगे, घास वाली पिच पे। ग्रास पाकिस्तान फिर से ग्रास रखने की ख्वाहिश रखता है कोच कि यार इस पे ग्रास छोड़े, तो इंग्लैंड की बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग भी तगड़ी है। लेकिन अगर पाकिस्तान की टीम में मैनेजमेंट ने अगर इनको कोई हौसला दिया है, कोई इनमें कोई थोड़ी सी अगर शर्म आई है, बाकी है रह गई है अभी कंडीशंस को देखते हुए मुकम्मल तौर पर, क्योंकि अभी ग्रास है, जब ग्रास मुकम्मल तौर पर रिमूव हो जाएगी तो सीधे सीधे रन, सीधे सीधे मीनिंगलेस माइलस्टोन्स, और टीम ने इवेंचुअली वैसे भी नहीं जीतना और ऐसे भी नहीं जीतना, तो इससे बेहतर है अपने आप को चैलेंज कर लो। इन्होंने लगता हमसे पहले विकेट को देख लिया, कंडीशन को असेस कर लिया, टीम अनाउंस कर दी है। कितनी की चेंज होगी। फिर पिच पे सुनने में आ रहा घास छोड़ा, कोच ने मैसेज दिया कि टीम ने कहा कि घास कम करें। ठीक है, फिर आपने एक पॉलिसी बनाई है, लगता है कोच और प्लेयर्स एक पेज पे नहीं है। यहाँ से अंदाजा लगा लें, जो बांग्लादेश का टेस्ट मैच हुआ लास्ट इंडिया के साथ, कोच ने प्लान दिया होगा ना कप्तान को, ठक उसने कप्तान ने अपने प्लेयरों को। यहाँ पे उल्टा है। जेसन गिलेस्पी साहब ने शटअप कॉल दी है पाकिस्तान के बैटर्स को कि जो ग्राउंडमैन ने पिच बनाई है वही रहेगी। बैट्समैन हमारे चाह रहे हैं कि पिच पे से घास काट दी जाए, पाटला पिच बना दी जाए। अभी तक तो यही जहन बोल रहा है कि शाम में शायद घास को उड़ा दिया जाएगा, लेकिन क्यूरेटर और जेसन गिलेस्पी, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन माइंड है उनका, अभी कंडीशंस को देखते हुए मुकम्मल तौर पर, क्योंकि अभी ग्रास है, जब ग्रास मुकम्मल तौर पर रिमूव हो जाएगी तो फिर उसके बाद फोर्थ इनिंग्स तक आप समझ लें कि ग्रास की ये हालत होगी, क्योंकि मुल्तान में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसकी वजह से ऑलरेडी पिच बहुत ड्राई हो जाती है। तो जब वो ड्राई हो जाएगी तो फिर डेफिनेटली स्पिन जो है उसको एक फ़ायदा हो सकता है, एक एज हो सकता है। कोच के साथ कोई एग्री नहीं कर रहा। अगर आपने अच्छे होना ना, तो फिर ऐसे ही अच्छे होना आपने। फिर आप समझें कि आपके पास स्पिनर्स नहीं है, कोच को पता है कि नहीं है स्पिनर्स, इसलिए वो इस टाइप की पिच बना रहा है। जो मैंने 2 दिन पहले बात की थी, जब पहला दिन प्रैक्टिस का हुआ था, मुझे लग रहा था कि घास होगा पिच पे। ठीक है, हम अपनी स्ट्रेंथ से हट के खेल रहे हैं। सारे के सारे बॉलर जो हैं वो नए हैं, सारे के सारे बॉलर, तो उनका पाकिस्तान में खेलने का एक्सपीरियंस नहीं है। शुएब बशीर का भी पहला मैच होगा, ये कार्स का तो वैसे डेब्यू चल रहा है। अटकिंसन का जनाब पहला मैच पाकिस्तान में, और वोक्स जो है, ये मुल्तान की पिच के ऊपर से जब कवर हटे हैं ना, तो वो भी इंग्लैंड क्रिकेट टीम की बड़ी ख्वाहिश थी कि वो पिच को देखें। अमूमन ऐसा होता है कि मैच से एक दिन पहले या मैच वाले दिन ही टीम को पिच दिखाई जाती है, जो ओपोनेंट टीम होती है, क्योंकि उसी वक्त एक दिन पहले दिखाते हैं कि आप देख लें पिच कैसा है, और फिर वो भी प्लान कर रहे हैं। लेकिन अभी जो पिच उठाई है तो पिच के ऊपर ग्रास है। उन्होंने कहा जी हम इसी पिच पे खेलेंगे, घास वाली पिच पे। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा कि घास वाली पिच पे खेलें और हमारे बॉलर्स भी आउट करें, क्योंकि पाटला पिचेस पे बॉलिंग कर करके इंजरीज हो जाती हैं। अब देखेंगे कि हमारे बैट्समैन इंग्लिश बॉलर्स के जो सीम और स्विंग होता है उसको किस तरह टैकल करेंगे। अगर लेकिन शायद आने वाले टाइम पे अच्छा हो जाए पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, थोड़े दलेर प्लेयर हो जाए, अच्छे प्लेयर्स हो जाए, ऐसी टफ कंडीशन में खेलेंगे। टफ क्या, गर्मी है, 2 स्पिनरों के साथ वो खेल रहे हैं। कितना फ्रेश पिच हेल्प दे देगी फास्ट बॉलर्स को, और इंग्लिश कंडीशन से वो आ रहे हैं खेल के। हो सकता है। तो टॉस जीतने के बाद क्या फैसला होगा, मुझे जहां तक लग रहा है कि प्रोबेबली इंग्लैंड जो है वो टॉस विन कर सकता है, और इंग्लैंड के टॉस विन करने के बाद इंग्लैंड फैसला करेगा बॉलिंग का। हो सकता है कंडीशंस को देखते हुए, उस वक्त की कंडीशंस को देखते हुए बैटिंग का फैसला भी करें। तो अब क्योंकि फोर्थ इनिंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, फोर्थ इनिंग्स के अंदर सिचुएशन मुश्किल होगी, स्पिन को फ़ायदा होगा, तो फिर पाकिस्तान नहीं चाहेगा कि वो फोर्थ इनिंग्स में बैटिंग कर रहे हों। 2016 के बाद वो एशियन कंडीशन में खेल रहा है, तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है, बॉलिंग का एक्सपीरियंस इंटरनेशनल लेवल पे इतना नहीं है, और पाकिस्तान में जाके खेलते हुए ये पहली बार बॉलिंग करेंगे।
लेकिन इसी में खुश नहीं रहना चाहिए पाकिस्तान वालों को। अभी वो नहीं राणे का भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था, उसने आके कैसे इनको मतलब दिन में तारे दिखा दिए, है कि नहीं। वो हसन महमूद, उसका भी 1-2 मैच दोनों पिचेस जिस पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि किस पे मैच होगा, उन दोनों पिचेस के ऊपर ग्रास है, तो आई थिंक सो कि आज या कल उस पे से ग्रास जो है वो रिमूव हो जाएगा। जब ग्रास रिमूव होगा, कितना ग्रास उस पे रखते हैं, कितना छोड़ते हैं, अब बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन होगी। जिस तरह आपने पिंडी में देखा कि ग्रास छोड़ा गया हल्का सा, लेकिन उसका फायदा कौन ले गया? बांग्लादेश ले गया। अच्छा पिच पे घास रही, लेकिन गर्मी ज़्यादा होती है मुल्तान में, सबको पता है। गर्मी की वजह से ये ना हो कि तीसरे, चौथे और पांचवें दिन पिच फ्लैट ना हो जाए। पहले 2 दिन जिस तरह दूसरे टेस्ट मैच में अगेंस्ट बांग्लादेश था ना, शुरू में मूवमेंट और बाद में थोड़ा सा अच्छी हो गई थी, लेकिन वहाँ पे भी हमारी बैटिंग बिल्कुल नहीं चल सकी थी। तो देखेंगे जी पिच के नज़ारे आप लोगों के सामने। इस तरह की कुछ हरियाली से भरी हुई विकेट, 6 से 9 mm की घास इस पिच पे इस वक्त मौजूद है। अब ये कंफर्मेशन नहीं इस वक्त मिल रही है कि ये कल घास को और चॉप कर दिया जाएगा। तो आप थोड़ा सा देखें, थोड़ा सोचें कि हमने करना क्या है, हमारी क्या प्लेइंग साइड होनी चाहिए। क्या पाकिस्तान टीम एक स्पिनर्स के साथ जाएगी, 2 स्पिनर डालेंगे, या फिर क्या नाम है 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएंगे, 1 स्पिनर सलमान अली आगा को यूज करेंगे। ये अगर हुआ तो मेरा नहीं ख्याल कि ये अच्छा डिसीजन होगा। मैच का एक्सपीरियंस था, वो भी आगे बड़ा अच्छा खेला। लेकिन अगर पाकिस्तान की टीम में मैनेजमेंट ने अगर इनको कोई हौसला दिया है, कोई इनमें कोई थोड़ी सी अगर शर्म आई है, बाकी है रह गई है, तो फिर मेरे ख्याल में ये जो बॉलिंग अटैक है इसका और लास्ट टाइम जो खेले थे उसका इसका कोई कंपैरिजन बनता नहीं है। इंग्लैंड का दैट वाज द सुपीरियर बॉलिंग अटैक। और इंग्लैंड के स्पिनर्स उनको मुश्किल टाइम दें, और इंग्लैंड भी यही कोशिश कर रहा होगा। तो दोनों सूरत हाल में जो पिच बेहतर अंदाज से रीड करेगा वो किसी हद तक हम समझ सकते हैं कि मैच विन करने की ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। मैच इंटरेस्टिंग होना चाहिए, मैच इसी तरह का होना चाहिए कि वो टेस्ट मैच लगे, ना कि वन साइडेड हो जिसमें किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट का फैक्टर ना हो। अब दोस्तों, पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच होने वाली टेस्ट सीरीज का पहला मैच 7 तारीख से होने वाला है। उससे पहले दोस्तों, पहले मैच की ग्रीन टॉप पिच को देखकर पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर जो रिएक्शन दे रहे हैं वो आपने देखा, और आगे देखिए कि इस ग्रीन टॉप पिच को देखकर पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर और क्या रिएक्शन दे रहे हैं। लेकिन एक फर्म सरफेस की बात की जा रही है जो कि होल्ड अप करेगा। कुछ कहा यही जा रहा है कि पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान जो टेस्ट मैचेस हुए थे रावलपिंडी में, जिस तरह टोनी हैमिंग ने वो विकेट्स बनवाई थी, कुछ उसी तरह की विकेट्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगी मुल्तान के पहले टेस्ट मैच में। खेले थे, ये भी ठीक एक है। फैक्टर है। बॉलिंग अच्छी की ना उन्होंने, जान से बॉलिंग की। अगर अब ग्रास पाकिस्तान फिर से ग्रास रखने की ख्वाहिश रखता है कोच कि यार इस पे ग्रास छोड़े, तो इंग्लैंड की बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग भी तगड़ी है। तो आपने ये सोचना है कि वो डिसिप्लिन फास्ट बॉलिंग करते हैं, वो आपकी तरह फास्ट बॉलिंग नहीं करते हैं कि 4 गेंद आगे और 4 पीछे, और कोई प्लान नहीं है बैट्समैन को पैक करके खिलाना है, फील्डिंग को कहाँ रख के बॉलिंग करनी है, ये कोई क्योंकि हमेशा से हम कहते हैं कि जो कोचेस का प्लान होता है ना, हमारी टीम उसको अंदर जाके जो है वो मानती नहीं उस में भी और मोस्ट प्रोबेबली दूसरा टेस्ट मैच में भी। लेकिन मसूद चैलेंज कर रहा अपने आप को भी कि रादर देन कंफर्ट जोन में बैठ के या वही विकेटें बना लो, सीधी सीधी विकेटें, सीधे सीधे रन, सीधे सीधे मीनिंगलेस माइलस्टोन्स, और टीम ने इवेंचुअली वैसे भी नहीं जीतना और ऐसे भी नहीं जीतना, तो इससे बेहतर है अपने आप को चैलेंज कर लो।